हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा प्रोसीजर है बॉडी टेम्परेचर। कैसे हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, क्या क्या हमारे 3 स्टेप जो इसमें रहते हैं, प्री, इंट्रा और पोस्ट, कैसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोसीजर को। तो कीप वॉचिंग विद मी। आज का प्रोसीजर हमारा है वाइटल साइन। तो इस वाइटल साइन में हम चेक करेंगे टेम्परेचर। तो हम बॉडी टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, क्या इसके पर्पसेस हैं, क्या आर्टिकल्स हमें चाहिए और कैसे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। Firstly, what is the body temperature? It is the heat production or heat loss from the human body. So बॉडी के टेम्परेचर को हमने मेज़र करना है तो उसके लिए हमें थर्मामीटर चाहिए होता है और उसकी हेल्प से हम बॉडी के टेम्परेचर को चेक करते हैं कि हीट प्रोडक्शन हो रही है या हीट लॉस जो है हमारी बॉडी से हो रहा है। Purposes of this procedure: to collect the baseline data, to check the body temperature, to check the intervention of the treatment, it is effective or not. तो जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए, वो हम या तो डिटॉल यूज़ करते हैं या सेवलॉन। डिटॉल की रेशियो 1:40 रहती है, सेवलॉन की रेशियो 1:20 रहती है। हमारे प्रोसीजर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। फर्स्टली प्री में हमने चेक करना है कि किस पेशेंट का हमने बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। उसके बाद हमने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, क्लीन एंड हेल्दी काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट हमने पेशेंट को पोजीशन देके जो है वो प्रोसीजर करना है। तो जितने भी आर्टिकल हैं वो हमें बेड साइड पे अरेंज करके रखने हैं। तो जब भी हम प्रोसीजर शुरू करेंगे, फर्स्टली तो हमने इंट्रोडक्शन देनी है अपनी पेशेंट को। तो हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, नमस्कार, मेरा नाम ये है और मैं इस वर्ष की छात्रा हूँ। तो मैं आज जो है आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करने जा रही हूँ, तो क्या मैं आपका बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकती हूँ? तो पेशेंट से परमिशन लेके ही हमने प्रोसीजर को शुरू करना है। हमेशा पेशेंट के राइट साइड पे खड़े होना है और अपने लेफ़्ट साइड में। तो जितने भी आर्टिकल हमने अरेंज करके रखे हैं वो पेशेंट के राइट साइड पे ही हमने अरेंज करने हैं। तो फर्स्टली हमने हैंड वॉशिंग करना है और उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और फिर हमने प्रोसीजर को शुरू करना है। तो जब भी हमने प्रोसीजर शुरू करना है तो सबसे पहले हमने थर्मामीटर को लेना है और उसको हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना है। उसके बाद हमने थर्मामीटर को क्लीन करना है, तो लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया। तो इस टाइम पे क्या है, प्रोसीजर करने से पहले जो है वो थर्मामीटर हमारा क्या है, यहाँ से बल्ब से लेस कंटामिनेटेड है, तो हमने बल्ब से स्टेप पे क्लीन करना है। तो हमने कॉटन स्वैब से रोटेटरी मोशन में थर्मामीटर को क्लीन करना है, 1 स्वैब 1 यूज़ के लिए, और उसको फिर हमने डिस्कार्ड करना है किडनी ट्रे में। देन हमने थर्मामीटर को क्लीन वाटर में डिप करना है। देन हमने नेक्स्ट स्वैब लेना है और उसको भी हमने बल्ब टू स्टेप रोटेटरी मोशन में क्लीन करना है और इसको डिस्कार्ड करना है हमने किडनी ट्रे में। देन हमने अपने आई लेवल पे थर्मामीटर को रखना है और इसकी मरकरी को चेक करना है। तो जो थर्मामीटर की मरकरी है वो बिलो ही रहनी चाहिए। तो अगर मरकरी जो है अबव है देन इसको हमने शेक करना है और शेक करने के बाद दोबारा हमने आई लेवल पे रख के मरकरी को चेक करना है और उसके बाद हमने पेशेंट को ये थर्मामीटर प्लेस करवाना है। जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रहेगा उसे मेज़र करने के लिए हम या तो ओरली चेक कर सकते हैं या एक्सिलरी रूट को यूज़ कर सकते हैं। हमने थर्मामीटर को हमेशा 3 to 4 मिनट के लिए प्लेस करना है और उसके बाद ही हमने उसको रिमूव करके जो मरकरी है उसको चेक करना है कि बॉडी टेम्परेचर कितना आया हुआ है। तो फर्स्टली अगर जो चाइल्ड हैं वो 5 ईयर से बिलो हैं तो हमने उनको ओरली कभी भी टेम्परेचर नहीं लेना है, या जो ओल्ड पर्सन है तो हमेशा हमने उनका बॉडी टेम्परेचर एक्सिलरी से ही लेना है। अगर एडल्ट पेशेंट हैं, यंग पेशेंट हैं, देन हम ओरली ले सकते हैं। तो फर्स्टली हमने पेशेंट को बोलना है कि जो थर्मामीटर है उसको अपनी टंग के नीचे एटलीस्ट 2 to 3 मिनट के लिए होल्ड करना है विदाउट टचिंग। देन उसके बाद हमने रिमूव करके रीडिंग को चेक। देन पेशेंट के माउथ या एक्सिलरा से थर्मामीटर को निकाल के हमने रीडिंग को चेक करना है कि कितनी आई है। देन उसको हमने नोट डाउन भी करना है। तो उसके बाद हमने शेक करके थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप करना है। अब हमने कॉटन स्वैब लेना है और थर्मामीटर को हमने क्लीन करना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। अब पेशेंट ने बल्ब था वो प्लेस किया हुआ था अपने माउथ पे या एक्सिलरी पार्ट पे, तो ये क्या है, मोर कंटामिनेटेड है। तो अब हम क्लीन करेंगे स्टेम टू बल्ब। तो
तो यहाँ से हमने होल्ड करना है और इसको भी रोटेटरी मोशन में क्लीन करके हमें इसको डिस्कार्ड करना है किडनी ट्रे में। उसके बाद प्लेन वाटर में डिप करना है, दोबारा हमने रिमूव करके जो हमारा स्वैप है उससे हमने क्लीन करना है रोटेटरी मोशन में, और उसके बाद हमने थर्मामीटर को प्लेस करना है। तो हमारा इंटर प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। देन आता है पोस्ट प्रोसीजर। तो पोस्ट प्रोसीजर में हमने क्या करना है, जो भी हमारी फाइंडिंग आई हुई है वो हमने नोट डाउन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर प्रोसीजर्स। दैन डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमने जितने भी आर्टिकल यूज़ किए हैं उनको डिस्कार्ड करना है, रिप्लेस करना है, क्लीन करके उन्हें दोबारा उसी प्लेस पे जहाँ से हमने लिए हैं वहाँ हमने आर्टिकल को रिप्लेस करना। बॉडी टेम्परेचर को हमेशा हम डिग्री में मेज़र करते हैं, या तो फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है, और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। मोर वीडियोस प्लीज़ फॉलो माई पेज, लाइक, शेयर एंड लव इट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय।